टीआरएस अराकुन पार्लियामेंट असेंबली व काउंसिल ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की अपील पर अपनी एक माह की तनख्वाह कोरोना वायरस से निपटने के लिए चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में जमा करवाई। तेलंगाना के वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने एराकुंटा तरकारी मंडी का दौरा किया और सब्जियों की कीमतों का जायजा लिया। सीएलपी कायद भट्टी विक्रमार्का ने तेलंगाना हुकूमत से अवाम में सैनिटाइजर्स और मास्क की तकसीम का मुतालबा किया। कोरोना वायरस के आंध्र प्रदेश तेलंगाना सरहद पर हजारों तलबा फंस गए। कांग्रेस कायद वी हनुमंतराव ने तेलंगाना हुकूमत से इन्हें मदद फराहम करने का मुतालबा किया। हैदराबाद के मेडचल इलाके में लॉकडाउन के दौरान एक लारी से लाखों रुपए मालियाती शराब का सुरखा कर लिया गया। मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण ने कोरोना लॉकडाउन से मुतासिर गरीब अवाम के लिए 1.7 लाख रुपीस मालियाती पैकेज का ऐलान किया। राहुल गांधी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के पैकेज की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने सही समय में उठाया कदम। कोरोना वायरस से निपटने के लिए मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा ने पीएम रिलीफ फंड को दिए 50 लाख रुपए। मुल्क में अशियाए ज़रूरिया की वफरा ज़ख़ीरा मौजूद, परेशानी की कोई बात नहीं, वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण ने कहा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अवाम से फिर एक मरतबा लॉकडाउन पर सख्ती से अमल करने की अपील की। कश्मीर में कोरोना वायरस से हुई पहली मौत। हिंदुस्तान में मुतासरीन की तादाद 673 तक पहुंची। कोरोना वायरस मच्छरों के जरिए नहीं फैलता, मरकजी वजारत सेहत ने कहा। मरकजी वजीर ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी ने कोरोना वायरस के तनाजुर में मुल्क भर में टोल चार्जेस वसूल न करने का ऐलान किया। लॉकडाउन के चलते कंटेनर में बैठे झारखंड से पुणे आ रहे 20 अफराद को पुलिस ने पकड़ा। मुल्क भर में लॉकडाउन ने गरीब व मुतवस्सित तबका खुसूसन रोजाना भत्ता पर काम करने वाले शदीद मुतासिर। सऊदी अरब ने कर्फ्यू पर सख्ती से अमल करने के अहकामात जारी किए। मुल्क भर में कर्फ्यू पर अमल न करने वालों पर सख्त तरीन जुर्माना आए। चीन, इटली के बाद स्पेन में हुआ कोरोना वायरस सरगर्म, हलाकतों की तादाद में जबरदस्त इजाफा।
बॉलीवुड की अदाकारा नामो नवाब बानो चल बसी। वो 88 बरस की थी।